नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 8 अगस्त है। कुछ अपडेट्स हैं। मुख्य रूप से तो जो अपडेट आए हुए हैं वो है एक तो प्रमोशनल एक्टिविटी के बारे में, कुछ कार्निवल और कुछ एयर ड्रॉप के माध्यम से, क्योंकि क्या हो रहा है कि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो नए नए टाइप्स होने के बाद उनका प्रमोशनल एक्टिविटी, उनको प्रमोट भी तो करना है। तो ऐसे कुछ मैसेज हैं। कुछ लर्निंग मटेरियल से संबंधित चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को, मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 2-4 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को ओरिजिन लर्निंग स्टेशन के बारे में बताया था। उसी तरीके से अनुबिस का भी लर्निंग स्टेशन एक तरीके का बना हुआ रेलवे ऐप है, तो उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक दो हिदायत दी गई हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिस पे ध्यान देना है, उसको समझेंगे। और कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं मतलब बर्निंग से संबंधित, उसको ध्यान में रखेंगे और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को दिखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आज डिकोड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर अपना निर्णय लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, अवेक और अपना जो अनुबिस ब्लॉकचेन है उसकी जानकारी मात्र देता हूं। इसको आप कभी भी कोई वित्तीय सलाह ना माने, ये मेरा निवेदन है आपसे। चलिए अपडेट देखते हैं। तो सबसे पहला अपडेट तो हम लोग अनुबिस का जो ऑफिशियल हैंडल है अनुबिस चेन का, इस पे देखेंगे। तो इसमें पहला ये अपडेट है जो कि हम लोग समझेंगे कि अनुबिस चेन और डैप ओएस मिलकर दे हैव जॉइंटली लॉन्च द अनुबिस चेन एआई यूज़र गाइड। तो जिस तरीके से ओरिजिन के लिए मैंने बताया था कि ओरिजिन का लर्निंग स्टेशन हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, आप लोगों ने यूआरएल भी लिखा होगा, और उसी तरीके से एआई लर्निंग गाइड है जो कि हम लोगों को अनुबिस के लिए आया है। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से इसका आप, ये है ना अनुबिस एआई, जब मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो आप यूआरएल ले सकते हैं कम्प्लीटली इसका। दूसरा अपडेट है जिसमें कि एसी कार्निवल मेगा प्राइज पूल गिव अवे है। ये एक 10 लाख यूएसडी का एक प्राइज पूल बनाया गया है, ये गिव अवे है एसी कार्निवल में। एसी मतलब आप लोगों ने वो देख लिया ना, जो एस्टाकोर वॉलेट के वाले में मैंने बताया था, उस वॉलेट को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब इनवाइट किया जा रहा है और उनको पुरस्कार दिया जाएगा यूज़ केस अगर यूज़ करेंगे तो इसको भी समझेंगे। ये दो मुख्य अपडेट है। और उसके बाद एक दो अपडेट है जो कि हमारे हब वाले चैनल पे आया है, जिसमें कि इमरजेंसी ब्रीफिंग है एक, डू नॉट स्प्रेड अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, रेफर ओनली टू ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो ये एक तरीके से हम लोगों को बताया गया है, ये इमरजेंसी ब्रीफिंग है, हिदायत दी गई है कि हम लोगों को इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस आती हैं, क्योंकि अभी का जो फेज़ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत सारे स्कैम भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। तो उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कम्युनिटी के साथ में कि आप वेरीफाई करें चीज़ों को, खुद भी वेरीफाई करें, किसी के कहने से ज़्यादा बेहतर होगा डेटा देखें और उसके बाद तब आप अपना मतलब डिसीजन लें। ठीक है, एक तो ये हो गया और ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे और एक बर्निंग से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। सो इम्पॉर्टेंट है, सारा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सो अनुबिस चेन और डैप ओएस ने मिलकर क्या किया है, एक एआई पावर्ड यूज़र गाइड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझ लेते हैं, फिर मैं डिमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा। जिसका उद्देश्य नए और मौजूदा यूज़र को, जो नए और मौजूदा यूज़र हैं, उनको अनुबिस चेन इकोसिस्टम समझने और इस्तेमाल करने में मदद करेगा। सो कहीं ना कहीं अनुबिस चेन के बारे में आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए इस चीज़ का, इस यूज़र गाइड को लॉन्च किया गया है। सुविधाएं क्या मिलेंगी, एआई इंटेलिजेंट Q&A, इसमें ऑटोमेटिकली आपको, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं ना चैट जीपीटी या जेमिनी, तो उसी तरीके से ये भी आपको बताएगा कि अनुबिस चेन क्या है। मेननेट से जुड़े सामान्य प्रश्नों के उत्तर देगा, वॉलेट, स्वैप और ब्रिज जैसे विषयों पर गाइडेंस मिलेगी आपको। इकोसिस्टम को जल्दी समझने में सहायता मिल जाएगी। तो जो भी नए यूज़र आएंगे, उपयोगकर्ता आएंगे, उनको आसानी हो जाएगी इसको समझ के काम करने में।
सिक्योरिटी रिमाइंडर्स, वॉलेट सिक्योरिटी से संबंधित चेतावनी दी जाएगी। इसमें यूज़र को सुरक्षित तरीके से ऑन चेन एक्टिविटीज़ कैसे करने की जानकारी भी मिलेगी आपको। इकोसिस्टम यूज़र गाइड है ये, अनुबिस चेन इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी आपको, और जो भी इसका बेसिक उपयोग है उसका निर्देश मिलेगा इसमें। फास्टर ऑनबोर्डिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खोजने के बजाय एक जगह ही अनुबिस चेन की बेसिक जानकारी मिल जाएगी आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आएंगे तो महत्वपूर्ण बात ये है, इसको ध्यान में रखना है कि एआई आंसर्स जो होते हैं, देखिए एआई भी कहीं ना कहीं तो हमने ही बनाया है ना, तो एआई आंसर्स सेल्फ अप्रूव्ड सोर्स पर आधारित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हर उत्तर बिल्कुल सत्यापित है, बिल्कुल सही है, उसको भी आपको हिंट लेने के लिए ये इस्तेमाल कीजिए आप। जब आपको हिंट मिल जाता है फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक एक्सप्लोरर पर जांच कीजिए, सीड फ्रेज कभी भी किसी को ना दें। देखिए बहुत सारे लोगों को धोखा हो जाता है, तो प्राइवेट की या सीड फ्रेज कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एआई गाइड या किसी डायरेक्ट मैसेज में होता है ना, लोगों को 1-to-1 मैसेज आ जाते हैं, उसमें दिए गए ट्रांजैक्शन अप्रूवल को बिना जांच के अप्रूव ना करें। आ जाते हैं अप्रूवल, या फिर हम डैप भी यूज़ करते हैं, वॉलेट भी यूज़ करते हैं, तो किसी कोई लिंक आया, उसको डाला हमने और उसके बाद अप्रूव कर दिया, वॉलेट कनेक्ट कर दिया। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसको अपने स्तर पर वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट क्लेम को अलग से वेरीफाई करें। जहाँ पे भी फाइनेंस मतलब इन्वॉल्व होता है तो उसको तो बिना वेरीफाई किए हुए एग्जीक्यूट करेंगे तो चांसेस होते हैं बहुत जगह पे, ज़्यादातर तो सही होता है, बट जो स्कैम होता है वहाँ पे आप गलत तरीके से अगर कुछ भी क्लिक कर दिया तो उससे हमारे फंड के लॉस होने का चांसेस बन जाता है। यह इनिशिएटिव अनुबिस चेन के लिए एक एआई बेस्ड ऑनबोर्डिंग और एजुकेशन लेयर है। तो एआई किस तरीके से आप आ जाएंगे अनुबिस चेन पे, कैसे अपने आप को ऑनबोर्ड करेंगे, तो इन चीज़ों को आप यूज़ करना सीख जाएंगे। इसको यानी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना आसान बनाने की कोशिश की गई है, ना कि आप अपने आप में सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट रिटर्न की कोई गारंटी देता है। ये आप यूज़ कैसे करना है अनुबिस ब्लॉकचेन को, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस गाइड से आपको ये मदद मिल जाएगी। ये देखते हैं इसका यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें है ना ये लिंक है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका इंटरफेस ये है, इसका होम पेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नोट कर सकते हैं anubis-ai-web-production.up.railway.app। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ख़ुद से यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन हो जाता है, डैशबोर्ड है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ अनुबिस चेन, ट्रैक अ ट्रांसफ़र, अवॉइड स्कैम, व्हाट इज़ अनुबिस लैब्स, एट द मैनेट। ये सर सपोज मैंने व्हाट इज़ अनुबिस चेन, ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, तो इसको मैंने अगर क्लिक कर दिया तो देखिए ये क्या होगा, ये क्वेश्चन व्हाट इज़ अनुबिस चेन यहाँ पे आ जाता है। इनफैक्ट आप मैनुअली भी पंच कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा, आस्क अनुबिस एआई लिखा है ना, तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आंसर दे देता है व्हाट इज। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आंसर दे देता है, और कुछ समय में ये और रिफाइन हो जाएगा। तो ये आप किसी भी पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे दे देगा। ये थोड़ा समय लेता है लेकिन ये आ जाता है, मैंने चेक करके देखा है, काम करता है ये। और थोड़ा रिफाइन हो जाएगा क्योंकि अभी नया है, तो और भी बग्स वगैरह होंगे, इसको हटा दिया जाएगा। इसको इस टूल को यूज़ करके, इस वेबसाइट को यूज़ करके आपको अनुबिस चेन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आने लगा ना, ये एआई लिख रहा है यहाँ पे, एआई नॉलेज बेस। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको आंसर दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है ना। अनुबिस चेन इज़ ए हाई परफॉर्मेंस ईवीएम, है ना, ईवीएम कंपेटेबल प्राइवेसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, सारा आंसर आ जाएगा आपको। तो ये लर्निंग मटेरियल है, आप सीख सकते हैं। अगर सीखना भी चाहते हैं आप तो आपको बहुत मदद करेगा, ये सारा आंसर दे देगा आपको। अच्छा टूल है ये, क्योंकि अगर आपको वैश्विक स्तर पे अपना विस्तार करना है तो आपको कुछ टूल तो बनाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को पता चले, एक जगह सारी जानकारी मिल जाए। इसीलिए आपका इस टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपके पास ओरिजिन लर्निंग स्टेशन का मैंने पहले बता दिया है, और ये रेलवे ऐप है जिसको कि आप लोग अनुबिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऐप, मतलब वेबसाइट बनाया है, यूज़र के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपने दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं, जहाँ पे कि बताया गया है कि अनुबिस चेन और एस्ट्रा कोर अपडेट है ये। मतलब कि एस्ट्रा कोर, इसमें समझते हैं,
साझा किए गए अनाउंसमेंट के अनुसार अनुबिस चेन और एस्ट्राकोर एक संयुक्त एसी कार्निवल मेगा प्राइज पूल गिव अवे कैंपेन शुरू करने वाला है। तो ये कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ मतलब उस धारा में आ जाएं, मतलब इकोसिस्टम में प्रवेश करें। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अगर नया दुकान खुलता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स और प्रमोशंस होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी एक नया प्रोडक्ट है, तो इसके लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ इंसेंटिव देगा और प्राइस पूल की घोषणा की गई है जो कि $10 लाख का है। कैंपेन में क्या है, ज्वाइंट टास्क एयर ड्रॉप है, मतलब कुछ टास्क आप परफॉर्म कीजिए, यूज़ कीजिए आप और रिवार्ड पाइए। टारगेट है वर्ल्ड वाइड यूज़र्स, दुनिया में जितने यूज़र्स हैं उनमें ये बटेगा $10 लाख। पार्टनर कौन कौन है, अनुबिस चेन और एस्ट्राकोर। मैकेनिज्म, ये ऐसा प्रमोशन एक बार बिटगेट के साथ भी आया था, आप लोगों को याद होगा। मैकेनिज्म क्या है, विभिन्न फ्री इकोसिस्टम टास्क पूरा करके रिवार्ड्स अनलॉक करना। इसमें कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है जो आगे बताया है विश्लेषण में मैंने। कैंपेन का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस ये है कि एस्ट्राकोर वॉलेट यूज़र को, एस्ट्राकोर वॉलेट के जो यूज़र्स होंगे, जैसे अभी आप बिटगेट या टोकन पॉकेट के यूज़र हैं तो वैसे एस्ट्राकोर वॉलेट के भी यूज़र होंगे, क्योंकि एस्ट्राकोर की अपनी खासियत है जो कि मैंने पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है कि एक ही जगह आपको हर जगह हर सारे टूल्स भी अवेलेबल हों वहाँ पे। तो इसके जो यूज़र्स होंगे उनको अनुबिस चेन इकोसिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए कितने कमाल की बात है कि अनुबिस, खासियत है एस्ट्राकोर वॉलेट की, और अनुबिस चेन के इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसीलिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, इंसेंटिव भी दिया जाएगा, एयर ड्रॉप दिया जाएगा। यूज़र को इकोसिस्टम प्रोडक्ट आजमाने के लिए इंसेंटिवाइज करना है, मतलब आप जो भी यूज़र होगा वो आपके इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट होगा उसको अगर यूज़ करेगा उसीलिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अलग अलग टास्क के माध्यम से पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। ज्वाइंट एयर ड्रॉप के जरिए यूज़र को 1 मिलियन प्राइज पूल, मतलब $10 लाख में हिस्सा लेने का अवसर देना होगा। पार्टिसिपेशन का फ्लो क्या होगा ये समझ लीजिए आप लोग। ये टास्क आप लोग देखिएगा करके, बट इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व होकर जानकारी जहाँ नहीं मिल रही है जहाँ वहाँ रुक जाइए, अपने जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनसे पूछिए, बात कीजिए और तब पार्टिसिपेट कीजिए। एस्ट्राकोर से कनेक्ट करना है, आपके वॉलेट को कनेक्ट कीजिए, टास्क कंप्लीट कीजिए, एलिजिबिलिटी और रिवार्ड्स, और उसके बाद फिर आप ज्वाइंट एयर ड्रॉप ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, मतलब आप जैसे जैसे यूज़ कीजिए आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। किसको कितना मिलेगा ये सब AI ड्रिवन है, तो अट्रेंडम वो सेलेक्ट कर लेगा और किसी ना किसी यूज़र को दे देगा। इनका बजट है $10 लाख का। लेकिन अनाउंसमेंट में आपके द्वारा साझा किए गए टेक्स्ट में प्रत्येक टास्क की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी, रिवार्ड कैलकुलेशन, क्लेम प्रोसेस, डेडलाइन और टर्म्स नहीं दिए गए हैं। तो ये पूरा डिटेल में तो बताया नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि मैंने काम किया और उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे रिवार्ड मिल जाए, तो उसकी संभावना नहीं भी हो सकती है। लेकिन अट्रेंडम ये किसी ना किसी को देगा रिवार्ड। इसलिए 1 मिलियन को किसी व्यक्ति को मिलने वाली गारंटी राशि नहीं समझना चाहिए। मतलब कि आप ये मत समझ लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सभी लोगों को वो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अब 1 करोड़ लोग यूज़ करेंगे उसको, तो 1 करोड़ लोगों को थोड़े दे देगा वो। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया, आपने यूज़ केस बनाया, यूज़ किया, आपको अट्रेंडम सेलेक्ट कर लिया AI ने और आपको गिव अवे दे दिया। कुछ सिक्योरिटी की बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि कभी भी एयर ड्रॉप कैंपेन में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, ये मेरा निवेदन है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सीड फ्रेज या प्राइवेट की कभी नहीं देना है आपको, किसी को भी, किसी भी लिंक पे। वॉलेट पासवर्ड या OTP साझा नहीं करना है। किसी अनजान कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो उसको अनलिमिटेड टोकन अप्रूवल नहीं देना है आपको। कहीं कहीं पे ऐसा होगा, ऑफिशियल जो है उस पर आप कर सकते हैं, जो आपके वॉलेट में ऑलरेडी है और प्रोसेस के थ्रू आता है, तो केवल वेरीफाइड ऑफिशियल कैंपेन पेज से ही पार्टिसिपेशन करें। तो जो वेरीफाइड ऑफिशियल कैंपेन पेज है उसी से पार्टिसिपेट करें। रिवार्ड अनलॉक करने के लिए पहले पैसा भेजें। ये इस तरीके का आता है ना कि आपको रिवार्ड मिल गया, आपके पास में 1 करोड़ रुपये, बैंक का भी जो स्कैमर्स होते हैं वो करते हैं कि आपको 1 करोड़ 1 मिलियन या कितने मिलियन आपको आ गए हैं पैसे, आप उसके लिए पहले 10,000 रुपये भेज दो तो आप अप्रूव कर लेंगे, तो आप मिल जाएगा। तो ये सब झांसे में नहीं पड़ना है आपको। यहाँ भी इस तरीके के स्कैमर्स इस तरीके का टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो रिवार्ड अनलॉक करने से के लिए, मतलब कोई आपको रिवार्ड मिला उसको अनलॉक कर लेंगे तो उसके पहले पैसा भेज दीजिए आप, तो ऐसा निर्देश नहीं मानना है आपको, सावधान रहिए। क्लेम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। तो किसी भी जगह पे आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है।
मुख्य टेक अवे, यह अनाउंसमेंट अनुविश चेन और एक्स्ट्रा कोर के बीच यूजर एक्विजिशन आ गया ना। एक्विजिशन का मतलब होता है यूजर को अट्रैक्ट करके अपने पास जोड़ना। सो यूजर एक्विजिशन प्लस इकोसिस्टम इंसेंटिव कैंपेन को दर्शाता है। वास्तविक लाभ कितना मिलेगा यह कैंपेन के ऑफिशियल रूल, टास्क स्ट्रक्चर और ऑन चेन एग्जीक्यूशन पर ही निर्भर करेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण कि ग्लोबली दुनिया को आपके इकोसिस्टम से जोड़ा जा रहा है, उसका एक प्रयास है। उसी चीज़ के लिए 10 लाख USD को एलोकेट किया गया है इस फंड को। मार्केटिंग खर्चा है, ये मार्केटिंग का कॉस्ट है इंसेंटिवाइज करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही मुख्य है, जिसमें कि बताया गया है कि इमरजेंसी ब्रीफिंग के रूप में ये मैसेज को प्रस्तुत किया गया है, मतलब अपनी कम्युनिटी के सामने, कि इस मैसेज का मुख्य संदेश ये है कि रूमर्स होते हैं और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से सावधान रहने की आवश्यकता है अभी। तो ये फेज ही है इस तरीके का, जिस समय कि मतलब आपको प्राइस कम हो रहा है, लोगों में डर की भावना बनी हुई है, तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा लोगों का एग्रीवेटेड है, तो लोग किसी भी तरीके की बात को सुनते हैं उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को बताया गया है कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से सावधान रहिए। मुख्य बातें क्या है, हाल में अलग अलग चैनल पर बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, उस पर कुछ असत्यापित जानकारी और अफवाहें फैलाने की बात कही गई है। कुछ क्लेम्स को मिसलीडिंग, इन्फ्लामेटरी और इमोशनली चार्ज्ड बताया गया है। मतलब ऐसी भावनात्मक बातें भी बताई गई हैं जिससे कि आप प्रेरित हो जाते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो उन चीज़ों से, भ्रामक बातों से बच के रहना है। अभी ऐसी अफवाहें फैलेगी बहुत सारी। अभी ओरिजिन पार्टिसिपेंट्स से कहा गया है कि ऑफिशियली कंफर्म ना होने वाली जानकारी को तथ्य ना माने। तो जिन भी चीज़ों को आप सत्यापित नहीं कर लें, आप वेरीफाई नहीं कर लें और ऑफिशियली कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम सुनते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, हमें जानकारी मिलती है, कभी कोई, मेरे पास भी इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, सर ये बताइए ये क्या सही है। अरे भैया मैं कैसे बताऊं कि वो सही है। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं तब तक सही नहीं मानता हूं जब तक कि मैं उसको मल्टीपल चैनल्स से वेरीफाई नहीं कर लेता हूं और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ नहीं लेता हूं, या फिर किसी तरीके की जानकारी जो ऑफिशियल है उसके साथ मैच कर ले। अगर मैच हो जाता है तभी मैं मान के आगे बढ़ता हूं। और किसी भी तरीके के फाइनेंशियल्स को आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप छोटे वैल्यू के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार। अगर वो सारा एग्जीक्यूशन सही होता है तभी आप अपने हाई वैल्यू के साथ पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। ऐसी जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट आ गया, ऐसी जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट, पार्टिसिपेशन डिसीजन लेने या उसे आगे फैलाने से बचने को कहा गया है। तो जो भी जानकारी आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं या आपको आपके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी वेरीफाई कीजिए। जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो कर सकते हैं आप, और तब आप पार्टिसिपेट कीजिए ना। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, रूल चेंजेस, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी डेवलपमेंट्स होंगे या रूल चेंज होते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं और फ्यूचर अरेंजमेंट्स होंगे, वो ऑफिशियल चैनल से ही जारी किए जाते हैं। इसलिए किसी भी नई खबर के मामले में र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करना है। सोशल मीडिया क्लेम तुरंत फॉरवर्ड नहीं। बहुत सारे आया, कुछ भी मैसेज आ गया और वो फॉरवर्ड कर दिया। मेरे पास इतने मैसेज है, मैं परेशान हो जाता हूँ लोगों से कि सर ये बताइए। अरे भैया अगर मैं बता दिया, हाँ चलिए ठीक है, तो आप क्या कर लीजिएगा। उसमें पता है कि उसमें करना क्या है, ये पता ही नहीं है। कुछ भी न्यूज़ सुनने सबसे पहले भैया ये क्या है, नहीं करना है आपको। आप जो कर रहे हैं वो तो ढंग से हो नहीं रहा है अभी, तो फिर क्यों अलग अलग जगह पे आप अभी भटक रहे हैं। नहीं भटकना है हमें। हाँ, जानकारी लेने के लिए आप रखिए, आप वेरीफाई कीजिए ना अलग सोर्सेज से। और वैसे भी मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो वेरीफाई जो जानकारी मिल जाए वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता ही हूँ। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। ऑन चेन एविडेंस, जो भी एविडेंसेज हैं उसको आप देखिए कि क्या है। जहाँ संभव हो इंडिपेंडेंटली आपको चेक करने की आवश्यकता है। इंस्टेड किसी को फॉरवर्ड कर दिया, आप सब एक कोई भ्रामक मैसेज होगा वो आप किसी को भी अपने टीम में भेज दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। आपको जानकारी है नहीं, आपने उठाया किसी को। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि सर लोग ना वीडियो अगर है 10 मिनट का, वो 2 मिनट में रिएक्शन दे देते हैं। अरे भैया आपने पूरा देखा तो नहीं, समझा नहीं, और बातों को जब तक आप समझते नहीं हैं तो आपका मतलब पर्पस नहीं होना चाहिए कि किसी को फॉरवर्ड कर दें। ये सारी चीज़ें गलत एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह पोस्ट पहले कई ओरिजिन न्यूज़ पोस्ट से थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्लाइंड बिलीफ, जो ऐसे ही किसी भी चीज़ को विश्वास कर लिया, उसके बजाय इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया है इस मैसेज में। तो ये फैक्ट है ना, इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि सर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप
तार्किक रूप से सोचिए, उसको वेरीफाई कीजिए, बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके थ्रू, और तब आप अपना करिए काम जो करना है आपको। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट को भी अंतिम सत्य मानने से पहले देखिए कितना क्लियरली बता रहा है आपका सिस्टम कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होता है, कोई भी बोले, आप उससे भी पहले जितना संभव हो सकता है, आप जितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप क्या करेंगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखिए तो सही है या नहीं है। लोग क्या करते हैं, कभी कभी वॉलेट बनाते हैं और कुछ भी ऐड कर दिया, उसमें फंड ऐड कर दिया, अरे भैया उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस टोकन का क्या है उसको वेरीफाई किया आपने? और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो गलती होने की गुंजाइश कम होती है। आज बहुत सारे लोगों के वॉलेट हैक हो रहे हैं, क्यों? स्क्रीन शेयर करते हैं और पता नहीं फ़ोन में ही रखे रहते हैं अपने फ्रेजेस को, कभी स्क्रीन करते हुए। जो भैया सातिर है वो आपसे ज़्यादा समझदार है ना, उसको तो पता है कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाए, देख लेता है। आप गलती से अपने वो उसमें रखते हैं, गैलरी में होता है आपके पास फ्रेज, और वो देख लेता है, तुरंत हो जाता है हैक। उसके बाद फिर रोते हैं कि भैया इतने दिन का परिश्रम, इतने दिन का मेहनत, एसेट गायब होना सर एक छोटी बात है, लेकिन आप सोचिए किसी वॉलेट में, किसी वॉलेट से आप अपना रैंक अचीव कर चुके हैं, वहाँ पे जो इंसेंटिव आ रहा होगा उससे तो आप वंचित हो गए, आपका पूरा मेहनत, टाइम बर्बाद, टाइम पैसे से ज़्यादा कीमती है और वो बर्बाद हो गया आपका। तो इन चीज़ों को सतर्क रह के करना है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस, टोकन मूवमेंट्स और अन्य सार्वजनिक डाटा से स्वतंत्र वेरिफिकेशन करना बेहतर है, और कभी भी वेरीफाई करके पार्टिसिपेट कीजिए सर। अफवाहों पर प्रतिक्रिया नहीं दें, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड ना करें। देखिए ये मैं रिक्वेस्ट फिर आप लोगों को कर रहा हूँ कि अनवेरीफाइड, आप जिस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं अपने स्तर पे, कम से कम अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाए तो उसको फॉरवर्ड तो मत कीजिए, आप वेट कीजिए, उसका वेरिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास जूम सेशंस होते हैं, आपके पास में माध्यम है, आप उसको देखिए, समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए ना। अननेसेसरीली बिना समझे फॉरवर्ड कर देना ये गलत बात है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि पहले जानकारी मिल गई, बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल हैं, तो वेट कीजिए ना भाई, क्या हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद आप एक्टिविटी कर लेना, क्या दिक्कत है। और फाइनेंशियल डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें। कभी भी फाइनेंसेस जहां इन्वॉल्व है उसमें से संबंधित डिसीजन ले रहे हैं तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं करते हैं प्लीज़ ना करें, वेरिफिकेशन के बाद ही करें। चलिए एक और अपडेट आया है, ये डाउ कम्युनिटी का अपडेट है जिसका इम्पैक्ट शायद आप लोगों को दिख जाएगा। LGNS बर्न मैकेनिज्म का बड़ा अपडेट है। अब इसको क्या है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसका जो प्रभाव पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर कुछ आपको लाभ लेना है तो, नहीं तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से करते रहिए, बट ये इकोसिस्टम का पार्ट है, ये करता रहेगा। कल भी मैंने वीडियो में अपडेट किया था ना कि आप लोगों का बर्न मैकेनिज्म वाला जो है वो 8 ग्रोथ इंजन जो बताया था उसमें एक इंजन ये भी था बर्निंग वाला, तो ये शायद एक्टिवेट हो गया है। इसमें क्या है, 20 मिलियन डाई से LGNS बाईबैक होगा, मतलब 20 मिलियन डाई को यूज़ किया जाएगा। आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, उसको कहते हैं PPF, प्राइस प्रोटेक्शन फंड, तो उसी का एक पार्ट है ये, उसी तरीके से बिहेव करेगा ये भी, जिसमें कि एडिशनल 20 मिलियन जो डाई है इसको बायबैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्रेजरी में आपके पास जो फंड है बढ़ा हुआ, वो किस पर्पज़ के लिए है, इसी समय क्रिटिकल जिस समय ज़रूरत पड़ेगी उसको बैकअप बना के रखा गया था, इसी चीज़ के लिए कि इकोसिस्टम को पता था। अभी आज के डेट में अगर इकोसिस्टम के पास पैसा नहीं होता, फंडामेंटली कमज़ोर होता आपका इकोसिस्टम, तो क्या ये 20 मिलियन कहाँ से आता, समझिए इस बात को। तो अभी सिस्टम कितना मजबूत है आपका, 20 मिलियन फटाक से उसके पास में अरेंज किया और उसके बाद आपको बायबैक में लगा दिया, और इससे क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, 20 मिलियन डाई जो है उसे LGNS खरीदा जाएगा और बर्न एड्रेस पर परमानेंटली रिमूवल के लिए चला जाएगा, स्कार्सिटी पैदा हो जाएगी आपकी। तो ये सारा तो प्लान्ड है, $1 का वेट नहीं किया सिस्टम ने, उसके पहले ही ये एक्टिवेट कर रहे हैं और एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। पॉलीगॉन और अनुबिस चेन के लिक्विडिटी पूल से LGNS खरीदने की बात कही गई है, तो पूल से ही LGNS को गायब कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, LGNS की स्कार्सिटी बढ़ेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा। देखिए आप जाकर सर्कुलेटिंग सप्लाई के चार्ट को, रुको मैं दिखाता हूँ सर आपको, अगर ये खुल जाता है तो इसमें हम चलते हैं पॉलीगॉन अवेकन पे, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप लोग भी देखो सर इन चीज़ों को, ये सब चीज़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटली क्या हो। ये देख रहे हो चार्ट, ये देखिए 1 तारीख को क्या था, यहाँ पे 6518807075 इतने डॉलर का वैल्यू था, आज क्या हो गया 4944, ये देख रहे हो वैल्यू, ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ भी तो देख के आप समझ सकते हो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई किस हद तक गिरा है ये। तो ये एक्टिविटी चल रही है, सिस्टम आपसे और हमसे ज़्यादा स्मार्ट है,
उसने बनाया है इस इकोसिस्टम को, इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बना के रखा हुआ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब 20 मिलियन से खरीदा जाए, पॉलीगॉन और अनुबिस दोनों चेन पर जो लिक्विडिटी पूल से उससे खरीदने की बात कही गई है। खरीदे गए एलजीएनएस को बर्न एड्रेस पर भेजकर सर्कुलेशन से अस्थायी रूप से हटाने का दावा किया गया है। प्रक्रिया को ऑन चेन वेरीफाइबल बताया गया। आप इसको ऑन चेन देख सकते हैं कि किस एड्रेस से बर्न हो रहा है, निकल रहा है, फंड कहाँ जा रहा है और ब्लैक होल में जा रहा है आपके। वन टाइम बर्न से आगे ये बात को समझ लीजिए कि ये एक बार बर्निंग नहीं होगा, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर बहुत कुछ होते रहेगा। रेवेन्यू बायबैक और बर्न ये सिर्फ एक बार का नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बायबैक भी हो रहा है और बर्न भी हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल 20 मिलियन डाई नहीं है, मतलब सिर्फ 20 मिलियन नहीं, ये पूरी व्यवस्था है जिसमें कि जब जरूरत पड़ेगा तब करेगा। डाउ के अनुसार आगे की सिस्टम ऑपरेटिंग रेवेन्यू का भी उपयोग पीरियोडिक एलजीएनएस बर्न के लिए किया जा सकता है, किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लूप है ये। क्या क्या है होगा इसमें, इकोसिस्टम रेवेन्यू कल भी बताया था मैंने, इकोसिस्टम रेवेन्यू है, एलजीएनएस बायबैक कर लेगा, परमानेंट बर्न कर लेगा और सर्कुलेटिंग सप्लाई में कमी आएगी। देखा आपने चार्ट में कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बैक एंड पे हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तभी तो ये चीज़ें इफेक्टिवली काम कर रही हैं। लेकिन हम लोगों को क्या दिख रहा, हम लोगों को ये कब दिखता है, हम लोगों को दिखता है थोड़ा समय के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बैक एंड पे जो कि एक्टिवेट हो जाता है, बट उसका इम्पैक्ट जो होता है यूज़र को थोड़े समय के बाद दिखता है, और ये सब समझने की ज़रूरत है। अवेक एनएफटी इंसेंटिव पूल जारी रहेगा। अवेक एनएफटी का जो इंसेंटिव पूल है जिस तरीके से मिल रहा है उसमें कोई हैम्पर नहीं होगा, वो चलता रहेगा। इससे इकोनॉमिक मॉडल के दो हिस्से साथ साथ चलने का दावा किया गया है, मतलब कि एलजीएनएस का सप्लाई रिडक्शन भी होगा और अवेक एनएफटी इंसेंटिव भी मिलता रहेगा। मुख्य चीज़ें जो वेरीफाई करनी है, आप लोगों को भी समझना है, ये चीज़ क्या है कि 20 मिलियन डाई को सुनना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रभाव जानने के लिए इन चीज़ों को ब्लॉकचेन पर भी देखना जरूरी है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए क्या होता है, खुद भी थोड़ी एक्टिविटी डालिए, अगर नहीं है तो फिर आप किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं। बायबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में डाई से एलजीएनएस खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, बर्निंग की जा रही है, क्या खरीदा हुआ जो एलजीएनएस है वास्तव में बर्न एड्रेस पर गया है या नहीं गया है, चेक कीजिए। ऑन चेन क्या ट्रांजैक्शन पब्लिक और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल है या नहीं है ना। कंटिन्यूटी में ये चीज़ें पीरियोडिक बेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेवेन्यू क्या है, क्या फ्यूचर बर्न जो वास्तविक इकोसिस्टम रेवेन्यू है उससे फंडेड है या कहीं और से फंड आ रहा है। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय देंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, समय देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम अपने जो टीम के जूम सेशंस होते हैं या आपके जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनकी बातों से भी सीख सकते हैं इन चीज़ों को, और उसके बाद सिस्टम तो कर ही रहा है अपना काम। एक जरूरी डिस्टिंक्शन क्या है, बायबैक इज नॉट इक्वल टू बर्न। देखिए जब आप ऑन चेन डेटा देखते हैं तो कभी कभी लोग भ्रामक बातें भी करेंगे। बायबैक इज नॉट इक्वल टू बर्न, जब तक दोनों ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं हो जाए इंडिपेंडेंटली तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। और एक बड़ा बर्न होगा इज नॉट इक्वल टू सस्टेनेबल डिफ्लेशनरी मॉडल। और एक बार बर्निंग हो गया उसके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि अब तो प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। अरे ये प्रक्रिया है साहब, जब जब सिस्टम को जरूरत पड़ेगा उस लेवल पे आने के बाद तब तब एक्टिवेट होगा, जब ज़रूरत नहीं होगा तो रुक जाएगा ना, अपने फंड को यूज़ नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये सब क्या है, ये सब आपका प्रोटेक्शन, प्राइस प्रोटेक्शन फंड है, तो उसका इस्तेमाल तो तब करेगा जब प्राइस को प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल मॉडल तभी कहा जा सकता है जब वास्तविक रेवेन्यू, वास्तविक बायबैक और वास्तविक परमानेंट बर्न यह प्रक्रिया समय के साथ लगातार चलती दिखाई दे। तो ये रेगुलर इंटरवल पे जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब एक्टिवेट होगा, और ये हम लोगों को मॉनिटर करते रहना है, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इकोसिस्टम पे। निष्कर्ष क्या है, इस अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट 20 मिलियन डाई का एक बार बर्निंग नहीं है, बल्कि ये दावा है कि एलजीएनएस को भविष्य में रेवेन्यू बैक्ड रेकरिंग बायबैक एंड बर्न मॉडल की ओर ले जाया जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगा तब इसको एक्टिवेट किया जाएगा। इसलिए 8 अगस्त के बाद, आज के बाद एलजीएनएस इकोसिस्टम को समझने के लिए सबसे उपयोगी मैट्रिक केवल प्राइस नहीं होगा, बल्कि बायबैक वॉल्यूम, एक्चुअल बर्न वॉल्यूम कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में कुछ चेंज आ रहा है जो आपने ग्राफ में देखा, आप ग्राफ नीचे दिख रहा है ना, रियल इकोसिस्टम का रेवेन्यू, इन चारों को एक साथ देखकर ही मैकेनिज्म की वास्तविक ताकत का आकलन किया जा सकेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन आज का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। चलिए
आगे चलते हैं और प्राइस देखना है क्या, प्राइस भी देख लेते हैं। लेकिन प्राइस क्या देखना है, प्राइस तो निचले स्तर पे बना हुआ ही है। हालांकि ये जो बर्न वाला मैकेनिज्म थोड़ा इफेक्टिवली अभी काम कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आप लोगों को। देख लेते हैं एक बार चार्ट, तो इम्पैक्ट दिख रहा है, ये 7-8% का ग्रोथ आया है इसका। बट ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम का काम है, सिस्टम अपना काम करेगा। आपका काम है आपके पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना, उसको सीख के मैनेज कीजिए। सिस्टम का अपना काम है, लेट सिस्टम डू देयर वर्क, बट अपना काम हमें करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हाँ, एक अच्छी चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लिक्विडिटी है इसकी, ये 1.53 मिलियन की आ गई है। पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ। पॉलीगॉन पे कल लिक्विडिटी 1.47 के आसपास चली गई थी, बट अचानक से ये लिक्विडिटी भी बढ़ गया है। तो माहौल कभी भी चेंज हो जाता है, क्रिप्टो है, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है इसमें। एक बार हम लोग देखते हैं कि अनुबिस पे क्या चल रहा है। अनुबिस का तो मुझे तो लग रहा है कि प्राइस, मैंने पहले भी बताया है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि प्राइस करीब आने वाला है। एक चीज़ देख लेते हैं अनुबिस के चार्ट को। तो अनुबिस का तो प्राइस वही है 2.02। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि पॉलीगॉन पे प्राइस थोड़ा सा और इंक्रीज होगा ना, तो जो सेल टैक्स है अनुबिस पे वो कम हो जाएगा आपका। तो ऐसी संभावना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, बट मुझे ये संभावना दिख रही है। तो थोड़ा बहुत सेल टैक्स कम हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि पॉलीगॉन का प्राइस अप होगा, नज़दीक जा रहा है अनुबिस के। और अनुबिस का प्राइस, यदि अनुबिस का भी प्राइस ऊपर चला जाता है तब तो देखते हैं क्या होगा, बट अगर करीब आता है प्राइस तो हो सकता है कि सेल टैक्स कम हो। बट सेल टैक्स कम होना चाहिए कुछ समय में, लगता है मुझे, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है मुझे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उस पर एक्टिविटी क्या हो रही है। तो एक्टिविटी आप लोग देख रहे होगा ना, कुछ कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं या एड्रेसेस हैं कह सकते हैं, जो कि रेगुलर बाइंग कर रहा है, तो वो एक्टिवेशन के कारण हो रहा है, वहाँ से मतलब बर्न में जा रहा है। ये देखिए आप पिछले 24 घंटे में देखना क्या है, इसमें तो पता क्लियरली चल रहा है कि ये बाइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये 24 घंटे में 7% का आपको ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये 5.8 मिलियन का सेल वॉल्यूम आ गया। तो थोड़ा सिस्टम सपोर्ट देता है, उसके बाद पब्लिक भी सपोर्ट में। आपको क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए $1 पे भी प्राइस आ जाता है ना, और वहाँ पे रुक जाता है प्राइस, उसे नीचे नहीं जाता है, तो ट्रस्ट फिर गेन कर लेगा आपका इकोसिस्टम, और उसके बाद मोमेंटम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र मैं ना तो पहले भी प्राइस पे ध्यान देता था, ना अभी भी देता हूँ और ना दूंगा। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि क्या वॉल्यूम बना हुआ है, क्या इतना फंड है सिस्टम के पास कि हम कह सकते हैं कि फंडामेंटली हम मजबूत हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, ठीक है, रेदर देन चार्ट देख के तो घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। बट नेचर है इस प्रोजेक्ट का, वो स्वाभाविक है। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, GLGNS के प्राइस को, कि GLGNS में क्या हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ, GLGNS में ये फिर से आया ड्रॉ डाउन। तो ये जैसा होना था उस तरीके से बिहेव कर रहा है यहाँ पे, है ना। एक सेल आया है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे देखिए ये वाला बताया था ना मैंने कि इस तरीके से प्राइस ऑर्गेनिकली बढ़ा था थोड़ा सा, और उसके बाद ड्रॉ डाउन आया था, यहाँ पे शार्प सेलिंग आई थी। तो वो छोटी एक्टिविटी हुई, इतना बड़ा मतलब ड्रॉ डाउन नहीं दिखा रहा है हम लोगों को। बट हाँ, थोड़ा प्राइस इंक्रीज हुआ था, बट उसी लेवल पे फिर से मेंटेन हुआ है। तो मुझे ये बढ़िया सपोर्ट है, ये 1 लाख वाला। तो इस सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है GLGNS, है ना। इसमें होल्डर 1,35,000 हो गए हैं, ये ध्यान रखने की बात है। और GLGNS को भी इस्तेमाल किया जाता है ना इंसेंटिव देने के लिए। अभी GLGNS से इंसेंटिवाइज किया जाएगा जिन लोगों के पास NFT है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, और इकोसिस्टम को प्राइस से ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता। देखिए आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, या तो आप निकल जाइएगा, आप रिडीम कर लीजिए और बाहर निकलिए सिस्टम से, नमस्ते कीजिए इसको। और अगर लगता है कि नहीं सिस्टम के साथ बने रहना है, तो सर आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान देके सीखेंगे नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं सर, तो बाकी सारी बातें बकवास है, सिर्फ प्राइस चाहिए। तो वो भैया आप अभी तक क्यों सिस्टम में बने हुए हैं, है ना। वो सिस्टम आपके लिए नहीं है, हर एक लोगों के बस की बात नहीं है ये करना, है ना। तो इनको सीख के कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपना निर्णय लीजिए, अपने पोर्टफोलियो के बनाइए आप, अपनी जो आपकी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से। किसी के कह देने मात्र से आपको करना नहीं चाहिए काम। सो चलिए दोस्तों, एक बार मार्केट भी देख लेते हैं, मार्केट की क्या स्थिति है। अगर ओपन हो जाता है हमारा, हाँ मार्केट ओपन हो रहा है, कॉइन मार्केट कैप तो ओपन हो गया है। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, और न्यूट्रल हो गया। बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि ये फियर जोन में था, आज न्यूट्रल, हालांकि न्यूट्रल टच ही किया है, बट मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन भी 65,000 के आसपास टच हो गया था।
तो 65,000 एक बैरियर के रूप में देख रहा हूँ मैं बिटकॉइन के प्राइस को। यदि ये चला जाता है ऊपर तो बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ दिखाऊँ मैं आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखो इसको, मैं कोशिश करता हूँ बताने का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं मिस कर गया था बट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड, ये बिटकॉइन का प्राइस चार्ट है एक तरीके से, इस पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हिस्टोरिकल चार्ट है। इसको देखते हैं, ये देखो आप, ये बिटकॉइन यहाँ पे क्या है, मैं इसको पल पॉज करता हूँ, आप लोग समझिएगा इसको, कि यहाँ ऊपर प्राइस दिखा रहा है और सितंबर 2010, ये हिस्टोरिकल चार्ट है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव किया है। तब आप रिलेट कर पाएंगे कि अरे यार इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी 2010 की बात है, देखिए $3 $13, फिर $2 पे आ गया। बताइए वहाँ पे बर्बाद हो गए होंगे लोग। अब फिर उसके बाद कुछ समय के बाद 2013 में 2-3 साल के बाद ये ऊपर गया और ऊपर देखिए जंप करता है, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो ये प्रक्रिया है, बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं आप लाइव। तो इन चीज़ों को भी सीखिए, समझिए, इंटरेस्टिंग था तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में। ये देखिए किस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुआ, मतलब 10-10 हज़ार यहाँ तक आ गया था, मतलब $20,000 पे आने के बाद फिर से ये चला जाता है 5,000 के आसपास। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। 2022 तक में देखिए 18-19 हज़ार तक आ गया था, टॉप बनाकर फिर से आ गया था, ये 60,000 से आ गया, फिर अभी ये 67, मतलब 2025 में फिर ये ऊपर गया है। आप लोगों को पता ही होगा, ऑल टाइम हाई टच किया था 2000 यहाँ पे, और उसके बाद अभी 64,000 पे है। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, इन लोगों को, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में अगले अपडेट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।